नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में तीसरा पाठ नादान दोस्त पढ़ेंगे, जो एक कहानी है प्रेमचंद जी की। कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस कहानी में बताया है कि बच्चों ने दो चिड़िया देखी थी जिन्होंने उनके घर के कार्निस पे अंडे दिए हुए थे। तो कोई भी बच्चा हो, अंडों को देखकर एक तरह से उत्सुकता हो जाती है कि वो अंडों को देखना चाहते हैं कि कैसे अंडे हैं, कितने बड़े हैं, क्या खाते हैं, कैसे उड़ते हैं, धूप तो नहीं लगती है। इस तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों के मन में। तो उसी प्रकार से ये इस कहानी में दो बच्चों की कहानी है और वो किस प्रकार से चिड़िया के अंडों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किस प्रकार से उनसे नादानी हो जाती है और वो अंडे फूट जाते हैं, ऐसा इस कहानी में बताया है। तो देखिए, कहानी पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। यानी कि उठते ही उनके दिमाग में बस चिड़िया ही और उसके जो अंडे थे वो ही उनके दिमाग में रहते थे। उठते ही वो उनको देखने के लिए चले जाते, आंखें मसलते हुए। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी उठ के कुछ नाश्ता पानी भी नहीं करते थे, उठते ही उनको देखने के लिए चले जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। कोई क्यों नहीं? ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, यानी उन दोनों को फुर्सत नहीं थी और कोई उनको जवाब देने वाला था नहीं। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। पर यानी उनके पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था कि अंडों से बच्चे आ गए होंगे और अब बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी, ऐसा उनको चिंता होने लगी थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूखे के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, ऐसा वो बच्चा अनुमान लगा रहे हैं बच्चे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? कि हम दाना रख देंगे तब चिड़िया क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार तो हो गया। यानी कि दोनों बहन भाई आपस में सलाह मिला रहे हैं कि इनको धूप लगती होगी, प्यास के मारे तड़पते होंगे, तो क्यों नहीं इनका भी छोटा सा आशियाना बना दिया जाए, कपड़े की छाया करके, और किसी बर्तन में इनके लिए पानी रख दिया जाए, दाना रख दिया जाए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ रहता है, वो किसी न किसी जुगाड़ में लगे ही रहते हैं। तो क्या किया होगा उन्होंने, आगे देखिए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला।
मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कि कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। उन्हें तो बस प्लानिंग कर रखी थी कि हमें ये काम करना, उनको नींद कैसे आएगी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, यानी कि अंडों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी वो करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी वह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ नहीं तो उतर कर मारूंगा। अभी हमारा चैप्टर हमने आधा पढ़ा है, आधा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, घर में रहना। धन्यवाद बच्चों।